तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा यार जब तुम वापस घिसना स्टार्ट करोगे। तुमने खुद को घिसना छोड़ दिया है। तुम जैसे घिस रहे थे ना शुरुआत में आके एकदम किसी चीज के लिए समय नहीं, मम्मी खाने के लिए बुला रही तुम्हारे पास समय नहीं, घर पे रिलेटिव्स आए तुम्हारे पास समय नहीं, दोस्तों का फोन आ रहा है तुम्हारे पास समय नहीं, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो जो डेडिकेशन का लेवल था ना वो वापस लाना होगा यार 4 महीने। उसके बाद 4 महीने लग के जी जान से मेहनत, उसके बाद अपन जाएंगे खुले मैदान पे, घास पे ऐसे करके सोएंगे। कि कई बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं बताता हूं क्या करना है टेस्ट के लिए और मैं क्या करने जा रहा हूं। हमने सबसे डिस्कशन किया, इस संडे के बाद जो अगला टेस्ट होगा उसमें भले ही फिजिक्स हो, भले ही बायो हो, भले ही केमिस्ट्री हो, बेटा तीनों के अंदर एक चैप्टर देंगे, सिर्फ सिंगल चैप्टर देंगे सब में, ठीक है। और पेपर आसान बनाएंगे। आप वापस टेस्ट देने आओ एक बार, है ना। आप ना ड्रीम लैंड में जी रहे हो। देखो सच्ची बात है, आपको लग रहा है सही तो है यार, टेस्ट ही तो छोड़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चंस तो लगाते हैं, लेक्चर तो देखते ही हैं, तो अपन टेस्ट तो बाद में दे देंगे नीट का, ठीक है ना। ये सोच रहे हैं बेटा टेस्ट, ये नीट का टेस्ट तो हो नहीं रहा है जो हो रहा है, ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है कि नहीं, रिव्यू टेस्ट है। आपको रिव्यू करनी है अपनी तैयारी। आप रिव्यू ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि जिस दिन मेन जंग होगी उस दिन जाके देखेंगे। मेन जंग में जाके देखा, तलवार निकाला, तलवार ही टूटी थी। तो जो भी मिस हैपनिंग होनी है वो अभी हो जाए। आज के टेस्ट में जो इधर टेस्ट चल रहे हैं इसमें तुम्हारे 400 नंबर आए, 500 नंबर आए, इससे तुम्हारा कॉलेज नहीं डिसाइड हो रहा है, पर इससे तुम्हारी प्रिपरेशन डिसाइड हो रही है ना। टेस्ट को देना जो तुमने छोड़ा है, तुम एक फेरी लैंड में रह रहे हो। फेरी लैंड मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड में आप रह रहे हो, है ना। अपनी मनगढ़ंत दुनिया में आप जी रहे हो कि आपकी तैयारी अच्छी है, जबकि दिल आपको ही पता है कि आप डर रहे हो टेस्ट देने से कि स्कोर खराब हो जाएगा। तो होने दो यार, स्कोर खराब होगा, एक दिन रात को नींद नहीं आएगी, बुरा लगेगा, है ना। जब बुरा लगेगा तो इंसान वापस तैयारी करेगा, है कि नहीं। किसी इंसान की तबियत खराब है तो वो डॉक्टर के पास जाए ना, सोचे जिस दिन हार्ट अटैक आएगा तब जाएंगे, नहीं भाई। तबियत खराब होती है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डराता है ना, कि भैया ऐसा करो, तेल घी खाना बंद करो, है ना, भैया ऐसा करो, बाहर का खाना बंद करो, ऐसा करो, तुम अपना सोने होने का शेड्यूल सही करो, है ना। डॉक्टर बोलता है ऐसा करो भैया, जॉगिंग करो, जो भी चीज है ना, डॉक्टर बताता है आपको। तो वहीं आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है क्या गलतियां हो रही, समझ रहे हो। आप किस मोटिवेशन में आए थे यकीन बैच के अंदर, आपने अपनी जिंदगी में सारी खुशियां छोड़ के सिर्फ यकीन बैच पे ट्रस्ट करके, नीट की तैयारी पे ट्रस्ट करके, यकीन बैच छोड़ो, नीट की तैयारी के लिए सिर्फ आपने खुद को डेडिकेट कर दिया था। ना आपको दोस्तों से मतलब था, ना आपको मोबाइल फोन से मतलब था, यूट्यूब से मतलब था, इंस्टाग्राम, किसी चीज से। याद करो शुरुआत के वो 1 महीना याद करो जब तुमने जी जान से मेहनत की थी। क्या दिन थे वो, कितनी अच्छी नींद आती थी, कितनी खुशी थी तुम्हारी जिंदगी में। दर्द था पर खुशी थी, है ना। देखो कहा जाता है ना कि अभी पेन लोगे तो आगे खुशियां मिलेंगी, और अभी खुशियां लोगे तो आगे बड़े पेन मिलेंगे, है ना। इंसान आज पेन ले तो कल की जिंदगी अच्छी हो जाए, पर इंसान क्या सोचता है, छोटी छोटी खुशी में पड़ जाता है। तुम छोटी छोटी खुशी में पड़ गए, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है दिल को, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, स्ट्रैटेजी के वीडियोस देख रहे हैं कि 3 महीने में नीट क्रैक कर लेंगे, 2 महीने में क्रैक कर लेंगे। आप खुद को सुकून दे रहे थे, है कि नहीं। आप अभी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हो, लेटर ऑन बेटा वो पेन बनने वाला है। यकीन बैच के अंदर हम लोग ने जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज्यादा हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। बायो की बात करो, तरुण सर, टीना मैम क्या तो एफर्ट कर रहे हैं, क्या बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब रिवीजन लेक्चर ला रहे हैं, वर्कशीट ला रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपसे प्रॉमिस हुई थी यूनिट टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, फिर क्या आया, प्रैक्टिस टेस्ट। कोई अलग से पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है। इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, टेस्ट बनाना, गलतियां आती हैं, खुद को बुरा लगता है, यार ये गलती हो गई। टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन आते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, मानो टेस्ट तो हो रहे हैं, सोल्यूशन तो रहते हैं, उसके नीचे टेक्स्ट। आपको कितनी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा हम लोग हर तरह से, चाहे फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायो की बात करो, पूरा एफर्ट चल रहा है। आज क्लास 11 का आखिरी लेक्चर, और आज के लेक्चर में भी वही चीजें रिपीट होगी जो पूरे साल भर हुई है, जो 3 महीने हुई है। आपको आज के लेक्चर में भी ऐसा नहीं लिखेगा कि मैं रैप अप कर रहा हूं। आज मैं बहुत बेतहाशा सवाल कराऊंगा, जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह पे खड़े हैं, और पूरी 11 की फिजिक्स वैसे ही पढ़ाई है। सेम फिजिक्स बायो का हाल है, सेम केमिस्ट्री का हाल है। केमिस्ट्री में आपकी थोड़ी बहुत जो कंप्लेंट्स थी कुछ बच्चों की, उनके लिए पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन विद डीपीपी वीडियो सब तो आ गया। अब क्या बहाना मारोगे सिलेक्शन ना होने के बाद, किसके सर पे इल्जाम डालोगे सिलेक्शन ना होने के बाद। क्या ये बोलोगे कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अलग सर का लेक्चर 12 बजे की वजह 5 बजे आता था। क्या ये बहाना दोगे, या ये बहाना दोगे कि केमिस्ट्री में मेरी तैयारी नहीं थी, जबकि मेरे सामने पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का फिर से लाया गया, 3 महीने के अंदर सारे सवाल कराए गए, प्रीवियस ईयर के डीपीपी दी गई मुझको, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ।
देखो मेरा आज बात करना जरूरी है क्योंकि हम लोग की बहुत दिन से बात नहीं हुई और बहुत जरूरी था आज आपसे 11th खत्म होते वक्त ये बात करना। आप शेड्यूल को लेके, सिलेबस को लेके टेंशन लेना छोड़ो, जितना हुआ है उतना कवर। मैंने देखा कई बच्चे हम लोग को मेल कर रहे होते हैं, सिलेबस कैसे कराओगे, 12 दिन लेट हो गए हो, सिलेबस कैसे कराओगे। आप अपना टेस्ट का स्कोर देखो, आप अपनी तैयारी देखो, ये चीजें हम पे छोड़ दो। इसलिए पुराने समय में सही था, गुरु शिष्य की एक जो सीमा होती थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब ना कस्टमर और बिजनेसमैन वाला रिलेशनशिप हो गया है। हमने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, तुमने इसके इक्वल इतना नहीं दिया। तुमने मुझे जितने पैसे दिए थे मैंने उसके कई गुना तुमको चीजें दी है। बात पैसे की नहीं है, बात इमोशन की है, बात सिलेक्शन की है। मैं आज एकदम ओपनली खड़े होकर बोल रहा हूं, कोई बोल दे मैंने कहीं मक्कारी की हो, पूरे सिलेबस के अंदर कोई चैप्टर बता दो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चैप्टर आया, रोटेशन जैसे चैप्टर में 10 लेक्चर के अंदर एंगुलर मोमेंटम सब घुसा के पढ़ाया। 2-2 घंटे की क्लास, 2-2 घंटे की क्लास चल रही है, SHM आया, वेव्स आया, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, 7 लेक्चर में रैप अप नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता था। मैं बोलता शेड्यूल में 7 दिन है, 7 दिन में 1 लेक्चर एक्स्ट्रा लेके मुझे क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा यार जब तुम वापस घिसना स्टार्ट करोगे। तुमने खुद को घिसना छोड़ दिया है। तुम जैसे घिस रहे थे ना शुरुआत में आके एकदम, किसी चीज के लिए समय नहीं, मम्मी खाने के लिए बुला रही है तुम्हारे पास समय नहीं, घर पे रिलेटिव्स आए तुम्हारे पास समय नहीं, दोस्तों का फोन आ रहा है तुम्हारे पास समय नहीं, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो जो डेडिकेशन का लेवल था ना, वो वापस लाना होगा यार 4 महीने। उसके बाद 4 महीने लग के जी जान से मेहनत, उसके बाद अपन जाएंगे खुले मैदान पे, घास पे ऐसे करके सोएंगे। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, बहुत बड़े इंसान हैं, तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि अलग देखो कि जो IIT JEE की बात करते हैं, IIT JEE का एग्जाम होता है, उसमें हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं। मैंने कहा जी सर बैठते हैं। उन्होंने कहा बेटा सेलेक्ट सारे नहीं होते। मैंने कहा जी सर सारे सेलेक्ट नहीं होते। मैंने कहा सर तो बच्चे अब इस चीज को कैसे मतलब लें कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे, पहले से पता है कुछ बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे। उन्होंने कहा ऑनेस्ट अटेम्प्ट की जरूरत है, आप ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दो। क्या आपने अटेम्प्ट ऑनेस्ट दिया था यार? तुम्हारे 600 नंबर आए और तब तुम सेलेक्ट ना हो तब बात है ना। तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हो तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे तो गलती तुम में है, कमी तुम में है, मेहनत तुमने कम की, तुमने ऑनेस्ट अटेम्प्ट नहीं दिया। कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइम नीट के पेपर में 580, 600, 620 लाना। पेपर इजी आ रहा है, सबको पता है। यकीन बैच का लेवल पेपर से ऊपर चल रहा है लगातार। मैं 90s के क्वेश्चन कराता हूं, एम्स के सवाल कराता हूं, सेम हाल बायो में है, कंप्लीट NCERT कवर हो रही है। आपको पता है, दिली दिल आपको पता है कि यहां से बाहर नहीं आने वाला। आपको पता है जैकपॉट है आपके पास सब कुछ है, पर आप फिर भी नीट में सेलेक्ट नहीं होते। किस पे ब्लेम लगाओगे ये बताओ? 4 महीने घिस दो एकदम। 4 महीने बाद पानी भरेंगे, पूरे रूम में पानी भरेंगे और ऐसे लेट जाएंगे, है ना। इस तरह के मेरे खुद के सपने होते हैं। खूब मेहनत करूंगा, फिर जाके कहीं वाटर पार्क वगैरह में जाऊंगा, 800 का टिकट लूंगा, जाके वाटर पार्क में पूरे दिन पड़ा रहूंगा। पर पहले 4 महीने वो मेहनत तो करूं, चोरी तो ना करूं खुद से। अभी खुद से चोरी कर रहे हो ना, इसलिए नींद नहीं आती है। हाँ, आई नो रिकॉर्डेड दिस टेक टू मच टाइम, आई नो दिस टेक टू मच टाइम, बट आज जरूरी था आपसे बात करना, काफी दिन हो गए थे। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं तरुण सर फॉर जूलॉजी। सर ने स्टार्ट तो कर दिया, तुम जो बोलते हो होता है यहाँ। तुमने बोला तरुण सर फॉर जूलॉजी, तरुण सर आ गए जूलॉजी का रिवीजन लेके। तुमने बोला केमिस्ट्री समझ आ रही, केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन लेक्चर आ गया। तुमने बोला सर फिजिक्स में आप तेज चल रहे हो, मैंने फिजिक्स में धीमा करके पढ़ाए चैप्टर, जहां जहां कॉम्प्लेक्स है वहां धीमा किया। आप जो चीजें बोलते हो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, प्लानिंग लगती है, बड़ी टीम है और बड़ी ऑडियंस है, थोड़ी सी समय लगता है ना। सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, किसी एक बच्चे कहने पे नहीं करते हैं, तो इस तरह से होता है।